हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान की कुश्ती का वाक़या। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को तौहीद, अदल और इखलाक की तरफ बुलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज नर्म, ज़बान सच्ची और दिल रहम दिल था। मगर कुरैश के सरदार, जिनकी चौधराहट, गुरूर और बुतपरस्ती से वाबस्ता थी, इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने के लिए हर हरबा आजमाते। उन्हीं दिनों मक्का में एक बहुत मशहूर पहलवान था जिसका नाम रुकाना बिन अब्द यजीद था। रुकाना का शुमार अरब के सबसे ताकतवर आदमियों में होता था। इसकी जिसामत बहुत बड़ी, जिस्म मजबूत और कुश्ती में इसे नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। इसने कई सालों तक कुश्ती में कोई हार नहीं देखी थी। कुरैश इस पर नाज करते थे, यहां तक कि लोग कहा करते कि अगर रुकाना को किसी ने शिकस्त ना दे सका तो कोई नहीं दे सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों को इस्लाम की दावत दी तो हर शख्स को इनफिरादी तौर पर नरमी, मोहब्बत और हिकमत से पैगाम पहुंचाया। रुकाना को भी बुलाया, उसे अल्लाह की वाहदानियत, क़यामत, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर दिया। लेकिन वो हंसा और बोला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम मुझे कुश्ती में हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये बात उसने अज़राह मजाक कही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि कोई इंसान उसे कुश्ती में हरा नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज कबूल किया। फरमाया, अगर मैं तुम्हें कुश्ती में गिरा दूं तो क्या तुम इस्लाम कबूल करोगे? रुकाना ने कहा, हां, अगर तुम ऐसा कर लो। ये बात सुनते ही लोग इकट्ठे हो गए। सब हैरान थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिस्मानी एतबार से दुबले पतले और आम बदन के थे, वो रुकाना जैसे पहलवान को कैसे हरा सकते हैं। मगर रसूलुल्लाह को अपने रब की मदद पर कामिल यकीन था। मैदान साफ किया गया, लोग दायरा बनाकर खड़े हो गए। दोनों जानब से रुकाना और रसूलुल्लाह मैदान में उतरे। कुश्ती शुरू हुई। रुकाना पूरी ताकत से हमलावर हुआ, मगर रसूलुल्लाह ने एक लम्हे में ऐसी महारत और कुव्वत से वार किया कि रुकाना जमीन पर जा गिरा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। रुकाना झटके से उठा और बोला, एक और बार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आओ फिर मुकाबला हो जाए। दूसरी बार भी यही हुआ। रुकाना जोर लगाता रहा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे जमीन पर पिछाड़ दिया। अब रुकाना का चेहरा सुर्ख हो गया। गुस्सा, हैरत और शर्मिंदगी उस पर छाई हुई थी। उसने फिर कहा, एक आखिरी बार, अगर अब भी हार गया तो तुम्हारी बात मान लूंगा। तीसरी मर्तबा भी वही अंजाम हुआ। रुकाना तीसरी मर्तबा भी पटक दिया गया। ये मंजर देखकर कुरैश के सरदार हैरत और गुस्से से भर गए। उनके लिए ये निहायत शर्मिंदगी की बात थी कि उनका सबसे ताकतवर आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 बार हार चुका है। मगर रुकाना ने फौरन इस्लाम कबूल न किया। उसने अना की बिना पर कहा, यह तो जादू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुस्सा किया, न बहस की, बल्कि खामोशी से वापस चल दिए। आप जानते थे कि दिलों का हिदायत की तरफ मायल होना सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है, जबरदस्ती से नहीं। अगरचे रुकाना ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल न किया, लेकिन इस वाक़े ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ दिया। वो जान चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई गैर मामूली ताकत है, और ये ताकत अल्लाह की तरफ से है। दिन गुजरते गए, इस्लाम फैलता रहा और बिलाखर मक्का फतह हुआ। जब फतह मक्का का दिन आया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार, जो पहले दुश्मन थे, जौक दर जौक इस्लाम कबूल करने लगे। उन्हीं दिनों रुकाना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन मुझे याद है जब आपने मुझे कुश्ती में 3 बार गिराया था। तभी जान गया था कि आप सच्चे रसूल हैं, मगर मेरे दिल की जिद और अना ने मुझे रोक दिया।
اب میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشدلی سے اسے اسلام میں خوش آمدید کہا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ رکانہ بعد میں ایک نیک مسلمان بن گیا اور کئی غزوات میں بھی شامل ہوا۔